नमस्कार साथियों। आजकल हम हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नोत्तर देख रहे हैं और यह हमारा हिंदी भाषा में वर्णमाला पहला वीडियो मैंने डाला था और दूसरी क्लास जो हुई थी हमारी वो उच्चारण स्थान से संबंधित थी और यह तीसरी क्लास सामान्य हिंदी की जो उच्चारण स्थान से संबंधित है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये प्रश्न महत्वपूर्ण लगेंगे और आपकी परीक्षाओं में बहुत ही मदद आपको इनसे होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम 42वें प्रश्न से शुरू करेंगे और आज का पहला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? जो घ वर्ण है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो घ का उच्चारण स्थान क्या है? यह है कंठ। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हिंदी की 100 ध्वनि है। 100 जो ध्वनि है मूर्धन्य, तालव्य, दंत, ओष्ठ। तो 100 हमारा तालव्य है। इचु यशाणाम तालु, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। तो 100 का उच्चारण स्थान है तालव्य। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है। तो अभी मैंने बताया इचु यशाणाम तालु, ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। च, छ, ज, झ, यह तालव्य व्यंजन हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। फिर से प्रश्न वही रिपीट हो गया। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च और छ अभी हमने देखा था कि यह तालव्य व्यंजन है, तो तालु इसका उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, य का उच्चारण स्थान क्या है? तो य का उच्चारण स्थान ओष्ठ, दंत, मूर्धा, तालु। तो इचु यशाणाम य आ रहा है इसमें, तो यह भी क्या है? यह भी व्यंजन हमारा तालु है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में तालव्य ध्वनि है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि तालव्य जो हमारा उच्चारण स्थान है उससे बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, तो फिर से वही प्रश्न रिपीट हो गया। तो श हमारा क्या है? तालव्य व्यंजन है। अगला प्रश्न है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो वही प्रश्न फिर से। तो च, छ, ज, झ ये हमारी क्या हैं? तालव्य ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 100 का उच्चारण स्थान क्या है? 100 का उच्चारण स्थान है तालव्य। देखेंगे कि आप देख रहे हैं कितने बार ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं और थोड़ा सा घुमा दिया है, तो प्रश्न वही है। तो प्रश्न वही आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा उनको घुमा दिया जाता है और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर से है च का उच्चारण स्थान, च का उच्चारण स्थान तालव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान डैडस और डैडस है। अच्छा, ढ वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो ट वर्ग का है ये चौथा, ट वर्ग का, फिर से ट वर्ग का तीसरा या ट वर्ग का दूसरा। तो ये तो हम जानते हैं कि यह ट वर्ग का है, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता हमारा क्योंकि उसमें ट वर्ग दिया है। तो ट वर्ग तीनों में है और जो ढ है उसका उच्चारण, उसका जो स्थान है वह कौन सा है? तीसरा, चौथा या दूसरा? तो उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा चौथा। ट, ठ, ड, ढ। तो ढ का उच्चारण स्थान चौथा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? अब यहाँ पे दिया है नहीं है, तो नहीं पे ध्यान देना है हमें। कभी कभी हम नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं और सीधे आंसर गलत हो जाता है हमारा, हम सीधे आंसर दे देते हैं तो वह गलत हो जाता है। तो दंत जो उच्चारण है वह नहीं है। त, न, द, ट। तो जैसे त, न, द एक ही वर्ग के व्यंजन हैं, तो जो ट है यह दंत नहीं है, यह मूर्धन्य व्यंजन है, अर्थात इस मूर्धा से इसका उच्चारण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। अब दंत ध्वनि कौन सी है? क, छ, त, प। तो
क क्या है? कंठ है। छ तालव्य है। प ओष्ठ है। सॉरी, क्या हो गया? निम्नलिखित में दंत्य ध्वनि है, तो ये प्रश्न हम देख रहे थे, तो कौन सा है दंत्य ध्वनि? ये हो जाएगा तो दंत ध्वनि है, क्योंकि क कंठ है, छ तालव्य है और प ओष्ठ है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दंत वर्ण है। फिर से वही प्रश्न आ गया कि दंत वर्ण कौन सा है, तो अभी देखा हमने कि तो हमारा दंत वर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में दंत, फिर से वही प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो लौ, यहाँ पे क्या है? लौ दंत वर्ण है, क्योंकि ख कंठ है, चौ तालव्य है, फ ओष्ठ है, तो लौ ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प फ ब भ म व्यंजन होते हैं, तो प वर्ग के जो व्यंजन हैं वह उनका उच्चारण स्थान क्या है? उनका उच्चारण स्थान है ऑप्शन बी ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की ब ध्वनि है, तो ब ध्वनि क्या है? यह भी ओष्ठ ध्वनि है ब की, क्योंकि प फ ब भ ये प वर्ग में आते हैं, तो ओष्ठ ध्वनि इनकी है। अगला प्रश्न है, व का उच्चारण स्थान क्या है? तो व का उच्चारण स्थान दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, तो व का उच्चारण स्थान हो जाएगा सी दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ क्या है? व का उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ वर्ण है? तो वही प्रश्न थोड़ा सा घुमा के, व हमारा दंतोष्ठ है। अभी हमने देखा था कि व जो ध्वनि है, व्यंजन है, वह दंतोष्ठ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं आता? तो ट वर्ग में कौन सा नहीं आता? तो यह तो बहुत सिंपल सा है, ध, यह ट वर्ग में नहीं आता है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेकर म तक, तो य जो है वह स्पर्श व्यंजन नहीं है, क्योंकि म अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? जिसमें सभी स्पर्श हो वह कौन से हैं? पहले ऑप्शन में क, र, ल, ह या य, स, द, र, क, च, प, द, ह, स, र, ब, तो कौन से हैं जो स्पर्श व्यंजन है? सभी में स्पर्श होनी चाहिए, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में ह है, यह क्या है? ऊष्म व्यंजन है। यहाँ भी स है, बी में, ये भी ऊष्म है, और डी में भी स है, और र भी है, दोनों में, तो ये नहीं हो सकती है। ऐसे भी हमको काट के आंसर तक पहुंचना है, तो सी ऑप्शन जो है क, च, प, द, ये सब क्या हैं? स्पर्श व्यंजन हैं। बाकी किसी में ऊष्म है और किसी में अंतस्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ बताना हमको, तो अंतस्थ है व व्यंजन क्या है? हमारा अंतस्थ है। अगला प्रश्न है, व व्यंजन है, तो व अभी हमने देखा कि य, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। य, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो फिर से वही प्रश्न आ गया कि यह अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। य, र, ल, व हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। और च, छ, ज, झ जो दिया है स्पर्श व्यंजन है। स, स, ह ऊष्म व्यंजन है, और क्ष, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है हमारा? इसमें ह हमारा ऊष्म व्यंजन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सॉरी,
हम यहाँ तक हो गए थे हमारे प्रश्न। अगला देखते हैं, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो सौ ये ऊष्म व्यंजन है। जो गौ ऑप्शन सी है हमारा गौ, वह ऊष्म व्यंजन नहीं है। यह क्या है, स्पर्श व्यंजन है और कंठ से इसका उच्चारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। अंतस्थ और ऊष्म मिला के कितने होते हैं, यह प्रश्न है। तो कितने होते हैं, ये होते हैं 8। 4 अंतस्थ होते हैं और 4 ऊष्म होते हैं। तो दोस्तों हमारे प्रश्न आज के यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छे लगे होंगे। इसी प्रकार हमारा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।